नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। भोपाल से बड़ी खबर है, हिजाब पर सांसद प्रज्ञा ठाकुर का ये बड़ा बयान सामने आया। जी हां, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि स्कूलों में हिजाब बर्दाश्त नहीं होगा। मुस्लिम लड़कियों को बाहर हिजाब नहीं पहनना चाहिए, मुस्लिम लड़कियां घर में ही पहने हिजाब। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हिंदू नहीं रखते मुस्लिम लड़कियों पर कुदृष्टि। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। भोपाल से हिजाब पर सांसद प्रज्ञा ठाकुर का ये बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने इस बात पर हिजाब के पूरे मुद्दे को लेकर ये बयान दिया। मुस्लिम लड़कियों को बाहर हिजाब नहीं पहनना चाहिए, मुस्लिम लड़कियां घर में ही हिजाब पहने, ये विवादित बयान दिया गया। हिंदू नहीं रखते मुस्लिम लड़कियों पर कुदृष्टि। जी हां, इस बात पर उन्होंने जोर दिया। हिजाब मदरसे में पहने, प्रज्ञा ठाकुर ने बयान दिया है। और हालांकि आपको जानकारी दें कि अपने विवादों की वजह से, अपने बयानों की वजह से लगातार वो विवादों में रहती हैं। और इसी बीच उन्होंने हिजाब के मुद्दे को लेकर भी एक बयान दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि घर में ही मुस्लिम लड़कियां जो हैं वो हिजाब पहने, क्योंकि हिंदू जो हैं वो लड़कियों को कुदृष्टि से नहीं देखते, खासतौर पर अगर वो मुस्लिम है तो। बात है भाई हिजाब और खिजाब। खिजाब लगाया जाता है सफेदी को मिटाने के लिए, बुढ़ापे को जवान दिखाने के लिए, बुढ़ापे को छुपाने के लिए। और हिजाब का अर्थ होता है कि अपना चेहरा छुपाने के लिए। तो मुझे लगता है ये कहा जाता है कि हिजाब जो है वो चेहरे पे डालना चाहिए और डाल करके निकलना चाहिए। क्यों, किससे डर, किससे पर्दा? तो भैया मैं कहती हूं, बिल्कुल स्पष्ट बात है कि पर्दा उससे करना चाहिए जो हमारे तरफ कुदृष्टि रखता है। तो एक बात तो निश्चित है कि हिंदू कुदृष्टि नहीं रखते। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र नार्यो न पूज्यन्ते श्मशाने तत्रैव गृहम्। जहां नारी की पूजा नहीं होती है वो स्थान श्मशान के बराबर होता है। और तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी ब्रजेश जैन जुड़े हुए हैं। ब्रजेश, अपने बयानों को लेकर लगातार सुर्खियों में रहती हैं और इस बार भी उन्होंने ऐसा बयान दे दिया जिसके इस लगातार अब वो एक बार फिर से सुर्खियों में रहने वाली। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि लड़कियां जो हैं वो अपने घर में ही हिजाब पहने, जो मुस्लिम लड़कियां हैं, और उन पर हिंदू लड़के जो हैं वो कुदृष्टि बिल्कुल भी नहीं रखते। बिल्कुल, देखिए, भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर लगातार सचिन विवादों में रहती हैं। बड़े बड़े विवादित बयान वो देती हैं जिससे वो सुर्खियों में बनी रहती हैं। एक बार फिर हिजाब एपिसोड में एक नया मोड़ आ गया है इनके बयान के बाद। साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है कि मध्य प्रदेश के स्कूल कॉलेजों में हिजाब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसकी खिलाफत वो सांसद प्रज्ञा ठाकुर करेंगी। हालांकि बीजेपी की गाइडलाइन की बात करें या सरकार की गाइडलाइन की बात करें, दोनों के खिलाफ प्रज्ञा ने यह बयान दिया है, क्योंकि लगातार गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कह रहे थे कि इस तरीके का कोई प्रस्ताव सरकार के पास पेंडिंग में नहीं है, विचाराधीन नहीं है। बीजेपी भी कह चुकी है, अपना स्टैंड क्लियर कर चुकी है मध्य प्रदेश में कि जो जिसको भी जो पहनना है वो पहन सकते हैं, उस पर बीजेपी की कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इसके बावजूद सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने दो टूक कह दिया है कि स्कूल कॉलेजों में हिजाब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रज्ञा ठाकुर सचिन यहीं पर नहीं रुकी हैं, उन्होंने यह तक कह दिया है कि जो कुदृष्टि है उससे बचने के लिए मुस्लिम महिलाएं, मुस्लिम लड़कियां जो है वो हिजाब पहनती हैं। और उन्होंने यहां तक कह दिया है कि अपने घरों में ही वो सुरक्षित नहीं है मुस्लिम लड़कियां, और उनको अपने ही रिश्तेदारों से खतरा रहता है, इसीलिए उनकी कुदृष्टि से बचने के लिए हिजाब का प्रचलन है और इसको बाहर नहीं पहनना चाहिए, स्कूल में ये सब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये एक बड़ा विवादित बयान है, देश में एक नया एपिसोड ये ला सकता है इस पूरे हिजाब मामले को लेकर। और बीजेपी और सरकार दोनों अब सख्ते में है और इनको जवाब देना होगा कि आखिर प्रज्ञा ने जो बयान दिया है उससे सरकार और जो बीजेपी है वो कितना इत्तेफाक रखती है। बिल्कुल ब्रजेश, देखिए, बड़ी बात यही है, जब गृह मंत्री ने भी ये बात स्पष्ट कर दी थी कि अभी हमारी तरफ से कोई भी ऐसा सर्कुलर जो है वो नहीं सबके सामने पेश किया गया है। हम यही चाहते हैं कि प्रदेश में शांति बनी रहे। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि एक बार फिर से सरकार के बयानों के खिलाफ जो है वो ये पहुंची हैं और एक बार फिर से उन्होंने ऐसा बयान दे दिया जिसकी वजह से हो सकता है कि फिर से सियासत हो और फिर से माहौल जो है वो खराब हो सकता है।
बिल्कुल सचिन, क्योंकि देखिए अभी अभी कांग्रेस प्रवक्ता का भी बयान सामने आ गया है। अब्बास हफीज ने इसकी खिलाफत की है, इसका विरोध किया है और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को ये नसीहत दी है कि वो तमीज में और अपने जो गाइडलाइन है पार्टी की उसके मुताबिक बात करें। तो कहीं ना कहीं विरोध अब शुरू हो गया है। कांग्रेस इसका सड़कों पर विरोध करती हुई नजर आएगी और कांग्रेस रणनीति बना रही है कि साध्वी प्रज्ञा का विरोध सड़कों पर किस तरह किया जाए। इससे शांति व्यवस्था तो भंग होती ही है, साथ में खुद की पार्टी को बार बार मुसीबत में साध्वी प्रज्ञा ला देती है। और अब मुझे लगता है बीजेपी को सफाई देनी होगी कि वो जो है वो सांसद के बयान से इत्तेफाक रखती है या फिर एक बार कार्रवाई की बात करके अपना पल्ला झाड़ लेती है। इसके पहले चाहे महात्मा गांधी की बात हो, गोडसे की बात हो या अन्य कोई विवादित धार्मिक सेंसिटिव मामले रहे हो, सब में प्रज्ञा ठाकुर जो है बढ़ चढ़कर बयान देती हैं और न सिर्फ विवादित बयान देती हैं बल्कि कभी कभी सीमाएं भी लांघ जाती है। जिस तरह इस बयान में उन्होंने कहा कि घर में मुस्लिम महिलाओं को अपनों से ही खतरा है, तो कहीं ना कहीं एक विरोध वाला, अशांति फैलाने वाला उनका बयान है। और मुझे लगता है विपक्ष के हमलावर होने के बाद अब बीजेपी बैकफुट पे आ जाएगी इस बयान के बाद। बिल्कुल ब्रिजेश, अगला सवाल मेरा यही था कि देखिए कहीं ना कहीं एक बार फिर से बैकफुट पर बीजेपी आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन बड़ी बात है कि देखिए आपने जिक्र किया महात्मा गांधी को लेकर, गोडसे को लेकर लगातार मुखर रही हैं, हमेशा ऐसे बयानों का उन्होंने सहारा लिया है। लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि जो आलाकमान है उनकी तरफ से कोई सख्त एक्शन की जो उम्मीद रहती है वो शायद नहीं हो पाती है। क्या उम्मीद है, क्या इस बार कोई एक्शन लिए जाने की बात सामने आ रही है? देखिए सबसे पहला इलेक्शन कैंपेन के बाद जो बयान सामने आया था साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का 3-2.5 साल पहले, वो बयान था गोडसे जो था गांधी का हत्यारा, उसको देशभक्त करार दिया था और महात्मा गांधी को बापू मानने से इनकार साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने किया था। ये पहला बयान था और पहले ही बयान में बीजेपी के विकेट क्लीन बोल्ड कर दिया था साध्वी प्रज्ञा ने। कहा गया था कार्रवाई की जाएगी, लगातार नसीहतें दी गई। मोदी जी ने जो था, पीएम मोदी ने अपनी संसदीय बैठकों से उनको बाहर कर दिया था, लेकिन बाद में किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं हुई। कड़ी कार्रवाई का इंतजार था लेकिन ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई और यही वजह है कि लगातार सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो है वो विवादित बयान देती रही हैं। कई विवादित बयान उनके सुर्खियों में रहे हैं और इस बार हिजाब को लेकर जो बयान उन्होंने दिया है वो वाकई शर्मनाक बयान कहलाएगा, क्योंकि इस तरीके से बयान देना और किसी के घर के अंदर जो है उसको लेकर कटाक्ष करना जो है वो इनको मुसीबत में डालेगा ही डालेगा। साथ में बीजेपी जो पूरी पार्टी है वो भी इस पूरे बयान को लेकर बैकफुट पर अब अभी से नजर आने लगी है। सचिन, बिल्कुल ब्रिजेश, अगर हम देखें तो ये निंदनीय है। एक तरफ लगातार केंद्र सरकार से लेकर हर एक प्रदेश सरकार ये चाहती है कि पूरा मामला जो है वो शांत हो, क्योंकि एजुकेशन को हम मजबूत करने की बात कह रहे हैं तो वहां पर धर्म की बातों का सहारा लेकर, ऐसे मुद्दों का सहारा लेकर कुछ ऐसे अराजक तत्व हैं जो अशांति फैलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल खड़े होते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन जब बात आती है अलग कमान की, जब बात आती है आपकी पार्टी की, जब एक तरफ ये संदेश साफ तौर पर जाहिर कर दिया गया है कि आपको ऐसे बयानों से बचना है, अगर उसके बावजूद भी ऐसे बयान दिए जा रहे हैं तो क्या लगता है कि एक पार्टी से अलग रास्ते पर चल रही है प्रज्ञा? बिल्कुल सचिन, देखिए हिजाब को लेकर देश में कई जो विचार हैं वो सामने आ रहे हैं। जो शिक्षाविद हैं, चाहे पॉलिटिशियंस हो, चाहे सामाजिक लोग हो, तमाम लोग अपनी अपनी इस पर राय रख रहे हैं। कोई बुराई भी नहीं है, पक्ष भी है, विपक्ष भी है। लेकिन अगर आप कोई एक मुद्दे को खींचकर और अपने उलूल जुलूल बयान देते हैं, विवादित बयान देते हैं, किसी पे अनर्गल टिप्पणी करते हैं, निजी टिप्पणी करते हैं, धर्म पे उंगलियां उठाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं विवादित हो जाता है। और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने यही कर दिया है, उन्होंने विवादित बयान दे दिया है। इस्लाम धर्म को लेकर, इस्लामिक व्यवस्थाओं को लेकर, इस्लामिक पारिवारिक व्यवस्थाओं को लेकर उन्होंने जो कटाक्ष किए हैं वो वाकई सचिन मुझे लगता है शर्मसार कर देने वाले हैं। और अब बीजेपी इस पर क्या जवाब देगी ये समझ में आएगा। कल सुबह तक जो है बीजेपी रणनीति बनाकर सामने आएगी और एक बार फिर बचाव करेगी, कार्रवाई करेगी या किनारा करेगी बयान से, ये बीजेपी की अब सुबह या देर रात तक जो क्लियर होगा बीजेपी इस पर क्या स्टैंड रखती है अपना। बिल्कुल, ऐसे में अगर हम बात करें तो आपने जिक्र भी किया कि देखिए तमाम अब जो रिएक्शंस हैं वो सामने आना शुरू हो गए हैं। अब अगर हम बात करें तो कुछ ही घंटों के बाद, कुछ मिनटों के बाद हो सकता है कि लगातार तमाम कुछ ऐसे बयान भी सामने आए, स्पष्टीकरण भी सामने आए। लेकिन फिलहाल अभी तक क्या ऐसी कोई हलचल देखने को मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई ऐसा स्पष्टीकरण सबके सामने पेश किया जाना हो?
बिल्कुल, देखिए जैसे ही ये बयान सामने आया सचिन, मैंने खुद पर्सनली कई प्रवक्ताओं से बात की है बीजेपी के, और सबका कहना है कि ये पार्टी के गाइडलाइन के खिलाफ है। हालांकि कोई भी अभी आधिकारिक बयान देना नहीं चाहता है। पहले इस मामले में बीजेपी जो है अंदरूनी रायशुमारी करेगी, जो कि शुरू भी हो चुकी है, और बीजेपी आपस में बातचीत करके जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं वो ये तय करेंगे कि प्रवक्ताओं को इस पर क्या रुख रखना है या क्या बात अपनी रखनी है, साध्वी प्रज्ञा पर क्या एक्शन लिया जाना है। ये तमाम बातें अभी तय की जानी है बीजेपी की ओर से। लेकिन कांग्रेस की अगर बात करें सचिन, तो कांग्रेस ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। कांग्रेस ने कह दिया है कि वो इस पूरे बयान को लेकर साध्वी का न सिर्फ सड़कों पर विरोध करती, धरना प्रदर्शन करती नजर आएगी, बल्कि साध्वी के घर के आगे भी विरोध करेगी कांग्रेस। और कांग्रेस इसकी रणनीति बनाकर एक बड़ा मुद्दा कांग्रेस को हाथ लगा है साध्वी के बहाने बीजेपी को घेरने का, और मुझे लगता है जल्द ही कांग्रेस जो है वो सड़कों पर इस पूरे मुद्दे को लेकर उतर सकती है। लेकिन एक बात और है कांग्रेस सचिन, के जो कहीं ना कहीं धार्मिक उन्माद फैलाने वाली बात है। साध्वी लगातार सार्वजनिक कार्यक्रमों में रहती हैं, और ऐसे में उनकी सुरक्षा भी खतरे में इस बयान को लेकर आ सकती है, क्योंकि अंदरूनी खबर यही है कि कई मुस्लिम संगठन भी इस बयान से नाराज हैं और वो भी इसके विरोध की रणनीति बना रहे हैं। तो क्या सोचकर ये साध्वी ने बयान दिया है, ये समझ से परे है। लेकिन अब बीजेपी को जवाब देना होगा कि इसके पीछे साध्वी की क्या सोच है और बीजेपी की क्या राय है। ठीक है, बिल्कुल ब्रजेश, आप लगातार बने रहिए हमारे साथ, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा जी जुड़े हुए हैं। नरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। प्रज्ञा ठाकुर ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि हिजाब जो है वो मुस्लिम लड़कियां अपने घरों में ही पहने, अगर बाहर पहनती तो कोई बाहर पहनने की जरूरत नहीं, क्योंकि हिंदू जो लड़के हैं वो मुस्लिम लड़कियों को लेकर उनके मन में कोई भी ऐसी जो कुदृष्टि है वो नहीं है। देखिए, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जो है लगातार उलझुल बयान देती है। मैं समझता हूँ यदि उन्होंने हिजाब को लेकर यदि मुस्लिम लड़कियों को इस तरह की सलाह दी है, तो उन्होंने घूंघट को लेकर जो दूसरी महिलाएं उनको भी इस तरह की सलाह देनी चाहिए। जो दिन भर अपने चेहरे को ढक के अन्य धर्मों की भी महिलाएं या बेटियां निकलती हैं, उनको भी सलाह देना चाहिए कि वो सुरक्षित हैं। और मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार में महिलाएं बेटियां कितनी सुरक्षित है, तो प्रज्ञा ठाकुर जी को भी पता है। तो सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि सरकार और भाजपा का रुख क्या है। पहले इंदर सिंह परमार मंत्री कहते हैं कि हिजाब को हम बैन करेंगे, फिर भूपेंद्र सिंह कहते हैं अब जो स्कूल नहीं मानेगा उसकी मान्यता रद्द करेंगे। नरोत्तम मिश्रा का सुबह बयान आता है कि ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। उसके बाद सतना में घटना होती है, दतिया में घटना होती है। शिवराज जी मंत्रियों को कहते हैं कि बेवजह संवेदनशील मुद्दों पे मत बोलो, लेकिन लगातार उनके नेता इस तरह के बयान देते हैं। तो भाजपा क्या ये साजिशन या रणनीति के तहत इस तरह का काम कर रही है? एक तरफ तो प्रतिबंध की बात कर रही है, दूसरी तरफ कह रही है कि इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं। तो भाजपा को स्पष्ट करना चाहिए कि हिजाब के पक्ष में है या उसके विरोध में है, और क्या मध्य प्रदेश में वो चाहती है। ऐसा लग रहा है कि जानबूझकर वो इस मामले को तूल दे रही है, पर्दे के पीछे अपने लोगों को आगे करती है और सामने से इस तरह के बयान दिए जाते हैं। क्योंकि भाजपा के नेताओं के अलग अलग बयान आ रहे, इससे समझा जा सकता है कि भाजपा के नेतृत्व का या तो उन पर नियंत्रण नहीं है या उनकी तरफ से छूट मिली हुई है। भाजपा को स्पष्ट करना चाहिए। लेकिन नरेंद्र जी, देखिए भाजपा तो लगातार ये आरोप लगाती आई है कि कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को अच्छे से भूलना चाहती है, क्योंकि उनके पास मुद्दा नहीं है। हालांकि प्रज्ञा जी ने जो ये बयान दिया है वो कहीं ना कहीं निंदनीय है, लेकिन बड़ी बात है कि जो भाजपा पार्टी है वो कांग्रेस को अपने आड़े हाथों लेती है। कितनी शर्मनाक बात है। हिजाब को लेकर विरोध कौन कर रहा है? हिजाब को लेकर बयान मध्य प्रदेश में किसका है? इंदर सिंह परमार। कौन सी सरकार में मंत्री? शिवराज सरकार में। कौन से दल के हैं? भाजपा के, आरएसएस के हैं। भूपेंद्र सिंह कौन से दल के? प्रज्ञा ठाकुर कौन से दल की? किसी कांग्रेस के नेता का बयान आया क्या? और यदि बात करें यहाँ, तो कर्नाटक में कौन लोग कर रहा है? कौन गले में भगवा गमछा डाले कर रहा है? तो ये स्पष्ट करना चाहिए। करने वाले भाजपा है, और यदि कांग्रेस को कोस रहे हैं तो समझा जा सकता है कि कितना झूठ परोस रहे हैं ये लोग। जी बिल्कुल, लेकिन ऐसे में अगर हम बात करें तो फिर आपकी अब अगली रणनीति क्या होगी? क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि लगातार कांग्रेस जो ऐसे बयानों को लेकर मुखर रहती है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे वैसे वैसे हिजाब मध्य प्रदेश में भी प्रवेश पाएगा। अभी तो क्या है कि कर्नाटक में चूंकि चुनाव है, तो कर्नाटक मतलब 5 राज्यों में चुनाव है, तो कर्नाटक के माध्यम से घुसा है। और मध्य प्रदेश में भी 2023 में चुनाव आना है, तो यहाँ भी हिजाब भी आएगा, मंदिर मस्जिद भी आएगा, सारे मुद्दे आएंगे। विकास को लेकर तो कुछ है नहीं, तो शायद इसी राजनीति को शिवराज जी भी यूपी की तरफ से राजनीति करना चाहते हैं। चलिए ठीक है, बिल्कुल। नरेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी राय रखी, और ब्रजेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो सुना आपने किस तरीके से लगातार तमाम बयानबाजियां हो रही है। हालांकि इंतजार इस बात का क्या आखिर स्पष्टीकरण क्या कुछ भारतीय भाजपा जो है वो देती है। एक